हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि नीट 2025 के लिए जम्मू कश्मीर का क्या कट ऑफ रहने वाला है। गाइस, आज हम वेरियस कैटेगरीज के लिए कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। ओपन मेरिट, आरबीए, ओबीसी, एससी, एसटी, हम हर कैटेगरी के बारे में देखेंगे। हम सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे गाइस। उसके बाद हम एस्कॉम्स की सीट्स के बारे में भी देखेंगे कि एस्कॉम्स का क्या कट ऑफ रहने वाला है। हम ये भी देखेंगे कि सीट्स इंक्रीज हुई हैं या फिर नहीं होंगी, इस साल होंगी या नहीं होंगी। हम सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए। आपको काउंसलिंग के रिलेटेड और कट ऑफ के रिलेटेड हर एक जानकारी आज दी जाएगी। गाइस, कट ऑफ पे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का 2025 के लिए क्या सीट मैट्रिक्स रहने वाला है। गाइस, जो अभी तक के लिए हम यही मान के चल सकते हैं कि जो 2024 का सीट मैट्रिक्स था वही 2025 के लिए सीट मैट्रिक्स रहने वाला है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर कि ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल है कि 2024 का क्या सीट मैट्रिक्स था। गाइस, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट के लिए 40% सीट्स रिजर्व्ड हैं, ठीक है। तो बाकी कैटेगरीज के लिए जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% हैं, और उसके बाद बाकी कैटेगरीज के लिए ST1 ST2 के लिए 10% हैं, उसके बाद SC के लिए 8% है, ALC के लिए 4% है, आरबीए के लिए 10% है। गाइस, इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं कि हर कैटेगरी में से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 10% कट होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जैसे कि सीडीपी आती है, जेकेपीएम आती है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आती हैं, ठीक है। तो गाइस, हम देखते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास ओपन मेरिट, ठीक है। तो ओपन मेरिट की लास्ट ईयर बॉयज के लिए 194 सीट्स थी और गर्ल्स के लिए 193 सीट्स थी, ठीक है। तो इस साल वाइस वर्सा होने वाला है, मतलब गर्ल्स के लिए 194 सीट्स होने वाली है और बॉयज के लिए जो है वो 193 सीट्स होने वाली है। गाइस, ऐसे ही हर कैटेगरीज के लिए रहता है। जिस चीज को भी ये सीट मैट्रिक्स चाहिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। गाइस, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जेकेबोपी की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। अपना ये देखते हैं कि जो रोल नंबर वाइज लिस्ट आई थी गाइस, उसको हमने एक्सेल में सॉर्टेड किया है नंबर वाइज, मतलब जिस इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या किया कि इस लिस्ट पूरी को सॉर्टेड किया है। हमने ये देखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके क्या क्या रैंक बन रहा है, उनका क्या क्या स्कोर बन रहा है, ठीक है। हमने हर एक चीज को अच्छे से एनालाइज करके डिस्कस किया है, ठीक है, इस पूरी वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हम आपको पूरी कट ऑफ के रिलेटेड जानकारी देंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस लिस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे, और AIQ में पार्टिसिपेट करना है, किन बच्चों को AIQ में पार्टिसिपेट करना है और किन को नहीं करना है, ठीक है। और AIQ में पार्टिसिपेट करने से कट ऑफ कितना डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। हम हर एक चीज की जानकारी आज देने वाले हैं। गाइस, हमने जो अंदाजा लगाया है कि 600 प्लस जो है वो 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद 550 प्लस जो है वो 137 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद 520 प्लस जो है वो 358 स्टूडेंट्स हैं। 500 प्लस जो है वो 613 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद गाइस, अगर हम देखें तो 490 प्लस 783 स्टूडेंट्स हैं, और 400 प्लस गाइस, ये स्पेशली कैटेगरीज वाले बच्चों के लिए है। 400 प्लस 3073 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि 2024 में क्या एक्सपेक्टेड, 2024 में क्या कट ऑफ रहा था और 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। गाइस, अगर हम देखें कि ओपन मेरिट का जो कट ऑफ था 2024 में जैसे कि आप सबको पता था कि पेपर थोड़ा सा इजी था, उसके बाद उसमें बहुत सारे स्कैम्स भी वगैरह भी हुए थे, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। तो कट ऑफ क्या था ये 647, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 647 कट ऑफ गया था। उसके बाद जो रैंक था, मेन आप ये नोट कीजिए कि रैंक क्या था इसका। जो रैंक था 261 रैंक पे, जो लास्ट सीट क्लोजिंग सीट थी वो 647 स्कोर था उसका, और 261 रैंक था, ठीक है। गाइस, इस बार हम अगर देखें, हमने ये एनालाइज किया है कि वो जो पूरी रोल नंबर वाइज सॉर्टेड लिस्ट है उसमें हमने ये देखा है कि जो गाइस इस बार जो आ रहा है वो अराउंड 529 मार्क्स पे आ रहा है। यही सेम रैंक अराउंड गाइस 529 मार्क्स पे, इतना मार्क्स पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूंगा इस कि यहां पर मेन जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो AIQ में पार्टिसिपेशन का पड़ने वाला है। मैं आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन के भी 530 प्लस मार्क्स हैं उन सबको, ओपन मेरिट की बात कर रहा हूं खासतौर पे मैं, कि जिन के भी 530 प्लस मार्क्स हैं उन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए AIQ में। AIQ में पार्टिसिपेट करने से कट ऑफ बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। गाइस, जितने ज्यादा बच्चे AIQ में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही सीट्स जो हैं वो स्टेट की सीट्स कम होंगी, क्योंकि 15% सीट्स जो हैं वो AIQ में जाती हैं, हमारी स्टेट की सीट्स, ठीक है। उसके बाद गाइस, अगर हम देखें 529 अराउंड 529 मार्क्स ये बन रहे हैं, ठीक है। ये इस सेम रैंक पे बन रहे हैं इस साल। लेकिन इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि AIQ एक मेजर फैक्टर प्ले करने वाला है, ठीक है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो कट ऑफ रहने वाला है गाइस वो अराउंड 2025 के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि 2025 के लिए ओपन मेरिट के लिए बॉयज के लिए अराउंड 520 से लेकर 530 के बीच में रहने वाला है गाइस। 520 से लेकर 530 के बीच में रहने वाला है ओपन मेरिट बॉयज का कट ऑफ। गाइस, हमने गर्ल्स के लिए ऐसे ही हर कैटेगरी के लिए अलग अलग करके आराम से हमने कट ऑफ डिस्कस किया हुआ है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है इस बार, ठीक है। तो 530 से अबव गाइस, मैं बताना चाहता हूं आपको कि 530 से अबव जो बॉयज हैं वो आपको 100% अपने आप को 100% सेफ समझ सकते हैं। बट मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि 520 से 530 के बीच में जो बॉयज हैं उनकी भी सिलेक्शन हो जाएगी।
लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि AIQ में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने कोलीग्स को भी मोटिवेट कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा AIQ में पार्टिसिपेशन करें, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर हम देखें तो ओपन मेरिट गर्ल्स का लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 616 था। उसके बाद जो अगर रैंक की हम बात करें तो 617 रैंक पे जो लास्ट कट ऑफ हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 616। इस बार जैसे कि आपको पता है सबको कि नीट का पेपर ऑन डिफिकल्ट साइड था, तो इसलिए कट ऑफ डिक्रीज होगा, तो कट ऑफ डिक्रीज होगा। हाँ, लेकिन हम एक चीज पहले देखते हैं कि रोल नंबर वाइज सॉर्टेड जो लिस्ट है उसमें कितना रैंक इस बार बन रहा है और उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं इस सेम रैंक पे, ठीक है। तो जैसे कि हम हमने ये एनालाइज किया है कि 617 रैंक जो है इस पे जो बन रहे हैं वो 499 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 499 मार्क्स बन रहे हैं गाइस। तो 499 मार्क्स बन रहे हैं, बट मैंने जैसे पहले ओपन मेरिट बॉयज की लिस्ट में ये बोला कि AIQ मेजर रोल प्ले करने वाला है। AIQ की पार्टिसिपेशन जो है जितनी ज्यादा होगी इतनी ही ज्यादा कट ऑफ कम जाने वाला है। लेकिन एक चीज हमने और भी एनालाइज किया है कि लास्ट ईयर जो गर्ल्स थी मतलब वो ज्यादा, मतलब 500 प्लस वो ज्यादा थी। हमने एक ये एस्टिमेट लगाया गाइज, हम इसको मतलब 100% श्योर नहीं है, बट ऑलमोस्ट हम 90% हमने जो एनालाइज किया है कि लास्ट ईयर मतलब गर्ल्स की जो पार्टिसिपेशन थी ज्यादा थी, मतलब वो ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म किया था, अच्छा परफॉर्म किया था गर्ल्स ने। लेकिन इस बार थोड़ा सा मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि गर्ल्स की पार्टिसिपेशन थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो उस वजह से जो गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला है गाइस, गर्ल्स का कट ऑफ जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो 490 से लेकर 500 के बीच में रहेगा गाइस। 490 से लेकर 500 के बीच में गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला है। जिसके भी गर्ल्स के मार्क्स 500 प्लस हैं, 500 प्लस हैं, वो अपने आप को 100% सेफ समझ सकती है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि 490 से अबोव जिसके मार्क्स हैं उन सबको आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। बस मेन चीज ये है कि आप अपने कोलीग्स को मोटिवेट कीजिए कि AIQ में पार्टिसिपेशन करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे AIQ में पार्टिसिपेशन करेंगे तो उससे कट ऑफ आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 530 से अबोव जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज हों, मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे AIQ में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। उसके बाद गाइज हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास है RBA कैटेगरी, ठीक है। तो RBA कैटेगरी के लिए भी 619 कट ऑफ हुआ था लास्ट ईयर। जो रैंक था वो 574 रैंक था, ठीक है। तो 574 रैंक पर गाइस जो इस बार जो मार्क्स बन रहे हैं, इस बार अराउंड 502 मार्क्स बन रहे हैं गाइस। यही एक्चुअली ये अराउंड मतलब एक एस्टीमेट है, ठीक है। तो क्योंकि अभी ये जो है इंक्रीज होने वाले हैं गाइस, 2-4 बच्चे या फिर 10 बच्चे या फिर 15 बच्चे आप ये मान के चल सकते हैं कि ये अभी इंक्रीज भी हो सकते हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिन बच्चों का रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं आया था, रोल नंबर वाइज लिस्ट में, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला है, तो वो भी अभी ऐड होने वाले हैं। तो हो सकता है कि 5-10 बच्चे इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये एक एस्टीमेट के तौर पर देख रहे हैं, ये फाइनल PML लिस्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसको PML लिस्ट के तौर पर बिल्कुल नहीं लेना है आप लोगों ने, ठीक है। ये एक मतलब सॉर्टेड हमने एक सॉर्टेड किया है मतलब नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इस बार 502 मार्क्स बन रहे हैं सेम रैंक पे, अराउंड सेम रैंक पे यही मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो AIQ इसमें भी मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इस बार जो हमने कट ऑफ हमने जो देखा है गाइज, कट ऑफ जो रहने वाला है इस बार, जो कट ऑफ रहने वाला है RBA बॉयज का जो कट ऑफ रहने वाला है 495 से लेकर 505, ठीक है। 495 से लेकर 505 कट ऑफ रहने वाला है गाइज RBA बॉयज का, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं RBA गर्ल्स पे, ठीक है। RBA गर्ल्स पे 542 लास्ट ईयर का कट ऑफ था गर्ल्स का। उसके बाद जो रैंक था वो 1667 रैंक था। UT रैंक की बात कर रहा हूं गाइज में ये, ठीक है। तो 1667 रैंक था, ठीक है। तो इस बार 1667 रैंक पे जो मार्क्स बन रहे हैं वो 449 बन रहे हैं, ठीक है। 449 बन रहे हैं गाइस। जैसे कि RBA बॉयज, RBA गर्ल्स, उसके बाद ओपन मेरिट बॉयज, ओपन मेरिट गर्ल्स, इन सब में जो है AIQ एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इन जो ये कैटेगरीज हैं, क्योंकि इनका कट ऑफ जो है ये RBA जो कैटेगरी है इसका ओपन मेरिट के साथ साथ ही कट ऑफ रहता है, ऑलमोस्ट 10, 15, 20 नंबर का फर्क रहता है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो RBA के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब ओपन मेरिट में ही फॉल करते हैं, मतलब ओपन रूल 17 के अकॉर्डिंग ओपन मेरिट की सीट्स लेते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि RBA के बच्चे बहुत सारे भी AIQ में पार्टिसिपेट करके मतलब कट ऑफ को जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो कट ऑफ रहने वाला है RBA गर्ल्स का भी, RBA गर्ल्स का गाइज जो कट ऑफ रहने वाला है वो 435 से लेकर 445 रहने वाला है, ठीक है गाइज। जो गर्ल 445 से अबोव है, ठीक है, 445 से अबोव है, वो अपने आप को
सेफ समझ सकती है, ठीक है। 445 से अबोव है जो गर्ल, वो अपने आप को सेफ समझ सकती है। सेम फर्दा मतलब जो जैसे मैंने पीछे बताया कि जो 435 से ऊपर हैं उनकी भी सिलेक्शन हो सकती है, बट AIQ मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं OBC। गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां मैंने रैंक नहीं लिखा है, बाकी और कैटेगरीज में भी मैंने रैंक रोल नंबर वाइज लिस्ट जो सॉर्टेड की है उसके वाइज मतलब मैंने रैंक नहीं लिखा है। इसका मेन रीजन जो ये है क्योंकि यूटी रैंक जो है वो कैटेगरीज में एप्लीकेबल नहीं होता है बहुत हद तक, क्योंकि ये रैंक जो है ये फ्लक्चुएट करता रहता है। आप लास्ट ईयर का देखोगे 23 का, 22 का, 24 का, तो इसमें क्या होता है कि एक साल अगर आपकी 2000 यूटी रैंक पे सिलेक्शन होगी, उसके बाद अगले साल आपकी 2400 पे हो जाएगी। यही कुछ होता है। ये मैंने एक मतलब 2-3 सालों का एस्टिमेट किया है। तो मतलब कैटेगरीज में इतना ज्यादा यूटी रैंक मैटर नहीं करता है, ठीक है। करता है लेकिन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने यहां पर यूटी रैंक और रोल नंबर वाइज सॉर्टेड लिस्ट मेंशन यहां पर उसके हिसाब से रैंक यहां पर मेंशन नहीं किया है। हमने देखकर वो सॉर्टेड लिस्ट देखकर कट ऑफ एनालाइज किया है गाइस। तो कट ऑफ OBC बॉयज के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 460 से 470 के बीच में रहने वाला है। इसमें गाइस कोई वेरिएशन नहीं होगी, कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाला है, ठीक है। ये बॉयज के लिए है, OBC बॉयज के लिए 460 से 470 के बीच में रहने वाला है। 470 प्लस जो भी OBC बॉयज हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद OBC गर्ल्स की अगर बात करें तो OBC गर्ल्स का लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था वो 479 रहा था, ठीक है। तो 2025 के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है, 2025 के लिए OBC गर्ल्स का जो गाइस जो कट ऑफ रहने वाला है वो 385 से लेकर 95, मतलब 385 से 395 के बीच में रहने वाला है। जो गर्ल 395 अबोव है वो अपने आप को सेफ समझ सकती है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास SC कैटेगरी। जैसे कि मैंने गाइस अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें गर्ल्स का कट ऑफ बॉयज से ज्यादा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बॉयज का अगर कट ऑफ देखते हैं तो बॉयज का कट ऑफ लास्ट ईयर रहा था 466, ये 2024 का कट ऑफ है। और जो 2025 का गाइस जो कट ऑफ रहने वाला है 2025 का SC का जो कट ऑफ रहने वाला है बॉयज के लिए, ठीक है। बॉयज के लिए गाइस जो कट ऑफ रहने वाला है वो 355 से लेकर 365 गाइस, इतना कट ऑफ रहने वाला है। 355 से लेकर 365 तक बॉयज का कट ऑफ रहने वाला है। जिसके भी बॉयज के 365 अबोव मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं SC कैटेगरी गर्ल्स का, ठीक है। SC कैटेगरी गर्ल्स का जैसे कि मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में बताया कि SC का गर्ल्स का कट ऑफ ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है। तो बॉयज का गर्ल्स का लास्ट ईयर कट ऑफ जो रहा था वो 483 रहा था, और इस साल जो कट ऑफ रहने वाला है SC गर्ल्स का वो 390 से लेकर 400 के बीच में रहने वाला है गाइस। जिस गर्ल के भी 400 प्लस मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकती है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया और लास्ट स्लाइड्स में भी बताया कि 390 से अबोव जिनके मार्क्स हैं वो भी अपने आप को मतलब ज्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। SC कैटेगरी में भी AIQ एक बहुत मेजर रोल अदा करता है, क्योंकि SC का AIQ का बहुत ज्यादा कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो गाइज जिसके भी मार्क्स 400 अबोव हैं या फिर बोल सकते हैं आपके 380 अबोव हैं, उन सबको SC कैटेगरी में भी AIQ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको भी अच्छा कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें ST कैटेगरी की, गाइस ST कैटेगरी चाहे ST1 हो या ST2 हो, इन बच्चों को भी AIQ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि गाइस 480 प्लस आपको स्टेट में एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या फिर एम्स मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहां पर ST कैटेगरी में, ठीक है। ST का कट ऑफ क्योंकि एज एक्सपेक्टेड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, AIQ वाली वीडियो, उसमें चेक कर सकते हैं आप कि 420 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं उनको आराम से MBBS में एक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। गाइस जिसने भी लास्ट वीडियो मेरी नहीं देखी है AIQ वाली, वो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ST1 कैटेगरी की हम डिस्कस करते हैं कि ST1 कैटेगरी का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉयज का ST1 कैटेगरी का बॉयज का जो कट ऑफ रहने वाला है गाइस वो 390 से लेकर ST1 कैटेगरी का 400 के बीच में रहने वाला है गाइस। तो जिसके भी ST1 बॉयज के 400 प्लस मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। 400 प्लस जो है वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। 400 प्लस सेफ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ST1 गर्ल्स का कट ऑफ, ठीक है, तो गर्ल्स का जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था वो 437 मार्क्स रहा था। तो 437 मार्क्स लास्ट ईयर रहा था कट ऑफ। तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है ST1 गर्ल्स का गाइस वो रहने वाला है 355 से लेकर 365, ठीक है। 355 से लेकर 365 गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला है ST1 गर्ल्स का। जिसके भी गर्ल्स के 365 अबोव मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकती है। 355 अबोव आपकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। 355 से जिसके 365 में आ रहे हैं वो भी अपने आप को मतलब ये सोचे कि उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, बट मैक्सिमम अपने कोलीग्स को इनकरेज करें कि वो क्या करें कि AIQ में पार्टिसिपेट करें, ठीक है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है ST2 कैटेगरी, ठीक है। ST2 में बॉयज का जो कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर 535 रहा था
गाइज इन सब बच्चों को भी मैं बोलना चाहता हूं एक बार फिर से कि एआईक्यू में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। एआईक्यू में आप अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आपकी कैटेगरी का भी कट ऑफ कम जाएगा और स्टेट का भी कट ऑफ कम जाएगा और आपको स्टेट में ही अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। एमसीसी में कैसे रजिस्टर करना है, एमसीसी की काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया है। एमसीसी की काउंसलिंग जैसे ही शुरू होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू होगी और फॉर्म कैसे फिल करना है, प्रेफरेंस लिस्ट क्या बनानी है, उसके बाद अपने कौन कौन से कॉलेजेस भर रहे हैं, उन सब की मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं ST2 का जो लास्ट ईयर कट ऑफ हमने देख लिया है। तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है गाइस वो 440 से लेकर बॉयज का 450 के बीच में रहने वाला है गाइस। 440 से 450 और 450 अबोव जो है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। 450 अबो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि उनकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद गाइस हम अगर नेक्स्ट देखते हैं ST2 गर्ल्स का, ठीक है। ST2 गर्ल्स का जो 2024 में कट ऑफ हुआ था वो 488 मार्क्स पे हुआ था, ठीक है। 488 मार्क्स पे हुआ था, ठीक है। तो इस बार जो ST2 का गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला है गाइस वो रहने वाला है 390 से लेकर 400 के बीच में, ठीक है। 390 से लेकर 400 के बीच में रहने वाला है गाइस ST2 गर्ल्स का कट ऑफ और 400 प्लस जो है वो अपने आप को सेव समझ सकती है कि उनकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी, ठीक है। गाइस अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट कैटेगरी पे, ठीक है। तो आगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है EWS कैटेगरी, ठीक है। गाइस जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि EWS एक ऐसी कैटेगरी है जिसका मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि गाइस इस कैटेगरी का मतलब जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है क्योंकि बहुत सारी फेक कैटेगरीज भी मतलब बनाई गई है लास्ट ईयर। मतलब मुझे लास्ट वीडियो में एक कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब आप क्यों बता रहे हो कि EWS का कट ऑफ ऐसा क्यों, मतलब इतना कम क्यों रहने वाला है। गाइस इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं क्योंकि इसमें जो पहले मेन बताया कि मतलब इसका ये कैटेगरी बहुत सारे मतलब बहुत कम बच्चों के पास है, ठीक है। और जो है भी कहीं के पास मतलब बहुत सारे बच्चों के पास सेंटर की कैटेगरी है, वो क्या करते हैं कि फॉर्म में सेंटर की कैटेगरी लगा देते हैं लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फिर गाइस इसके लिए यूटी की कैटेगरी, यूटी का मतलब EWS सर्टिफिकेट चाहिए, तो यूटी का EWS सर्टिफिकेट जो भी लगाएगा उसी की ही हाली अप्रूव होगी। गाइस हम 2025 का आप कट ऑफ डिस्कस करते हैं कि 2025 का EWS का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 325 से लेकर, ये बॉयज की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं गाइस। बॉयज का जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था वो 404 रहा था और गर्ल्स का जो कट ऑफ रहा था वो 365 रहा था, ठीक है। तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है EWS का वो 325 से लेकर 335 का रहने वाला है। ये बॉयज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बॉयज की। उसके बाद जो गर्ल्स हैं, ठीक है, तो गर्ल्स का जो कट ऑफ रहने वाला है गाइस, गर्ल्स का इस बार रहने वाला है 300 से लेकर 310 के बीच में, ठीक है। 300 से लेकर 310 के बीच में। गाइस इस कैटेगरी में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जिसके भी मार्क्स बॉयज में भी 325 से भी अगर कम है तो वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इस कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और गर्ल्स में भी जिस किसी के भी 280 290 हैं, इतने पॉइंट्स भी हैं, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद गाइस हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी ALC कैटेगरी, ठीक है। तो ALC का जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था वो 472 रहा था बॉयज के लिए और 448 रहा था गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि इस बार 2025 में जो है वो क्या कट ऑफ रहने वाला है ALC कैटेगरी का। तो ALC कैटेगरी का गाइस इस बार जो बॉयज के लिए कट ऑफ रहने वाला है वो 385 से लेकर 400 के बीच में, ठीक है। 385 से लेकर 400 के बीच में जो बॉयज का कट ऑफ रहने वाला है गाइस। उसके बाद गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स का जो कट ऑफ रहने वाला है ALC कैटेगरी के लिए वो रहने वाला है 360 से लेकर 370, ठीक है। तो जो गर्ल 370 से अबोव है वो अपने आप को सेफ समझे और जो बॉय 400 अबोव है वो अपने आप को सेफ समझे, मतलब वो तो 100% सेफ है, ठीक है। लेकिन जो 385 से लेकर 400 के बीच में है वो उनकी भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज हम देखते हैं, गाइज हम बढ़ते हैं अब एस्कॉम्स का। गाइज जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हम आज एस्कॉम्स का सीट मैट्रिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि एस्कॉम्स में कौन कौन सी कैटेगरीज लगती हैं और एस्कॉम्स में क्या कट ऑफ रहता है, ठीक है। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था और इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है एस्कॉम्स में, ठीक है। गाइज एस्कॉम्स जो कॉलेज है ये जम्मू में है, ठीक है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एस्कॉम्स सिद्रा जम्मू ये 2024 का सीट मैट्रिक्स है। अगर सीट्स इंक्रीज नहीं होती हैं गाइस, अभी के लिए तो यही लग रहा है कि सीट्स इस साल इंक्रीज नहीं होंगी। अगर सीट्स इंक्रीज नहीं होती हैं तो गाइस यही सेम सीट मैट्रिक्स रहेगा 2025 के लिए भी, ठीक है। अगर सीट्स इंक्रीज होती हैं तो उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे। अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, हम आपको इसकी अपडेट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं एस्कॉम्स का जो सीट मैट्रिक्स है। एस्कॉम्स का सीट मैट्रिक्स इसमें टोटल जो है 100 सीट्स हैं MBBS के लिए। इसमें गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो है P एंड B कैटेगरीज की 10 सीट्स हैं। उसके बाद ओपन मेरिट की गाइस इसमें ओपन मेरिट की 40 सीट्स होती हैं। उसके बाद हिंदू माइनॉरिटी की इसमें होती हैं 25 सीट्स। उसके बाद NRI की जो होती है वो 10 सीट्स होती हैं, ठीक है।
गाइज उसके बाद अगर हम देखें एस्कॉम्स का जो ओपन मेरिट का लास्ट जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 513 यूटी रैंक था उस बच्चे का जिसको एस्कॉम्स में सीट मिली थी, ठीक है। 513 यूटी रैंक था जिसको उसमें मतलब एस्कॉम्स का लास्ट कट ऑफ जो रहा था यही रहा था 513 यूटी रैंक। गाइज अगर हम इस साल देखें तो 513 जो यूटी रैंक है वो इस साल मतलब अराउंड 500 या 502 ये कुछ मान सकते हैं आप, इसी मतलब इसी स्कोर पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं तो जो एस्कॉम्स का जो कट ऑफ रहने वाला है गाइज, इस बार एस्कॉम्स का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 495 से लेकर 505 रहने वाला है, ठीक है। ओपन मेरिट की बात कर रहा हूं मैं ये बॉयज की, ठीक है। 495 से लेकर 505 कट ऑफ रहने वाला है ये एस्कॉम्स का, ठीक है। गाइस अगर आपके इससे कम भी मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका कट ऑफ 2 4 5 नंबर कम भी जा सकता है, मतलब 490 तक भी जा सकता है या फिर 485 तक भी जा सकता है इस केस में जाके, ताकि अगर मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने अगर पार्टिसिपेट कर दिया एआईक्यू में तो आपकी अगर सीट्स बच गई तो कट ऑफ अगर कम किया तो कट ऑफ अगर ओपन का कट ऑफ कम जाएगा तो इसका कट ऑफ भी ऑटोमेटिकली कम जाएगा, ठीक है। तो गाइस उसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी इस कैटेगरी की, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस कैटेगरी के बारे में, जेकेपीएम कैटेगरी, ठीक है। तो जेकेपीएम का जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था गाइस बॉयज के लिए, ठीक है, बॉयज के लिए जो कट ऑफ रहा था वो 578 स्कोर पे रहा था और जो रैंक था यूटी रैंक था वो 1225 रैंक था, ठीक है, 1225 रैंक था। उसके बाद गर्ल्स की बात करें तो 437 मार्क्स पे हुआ था, लास्ट जेकेपीएम पे सेलेक्ट हुई थी गर्ल और उसका जो रैंक था वो था 2891, ठीक है, 2891, ठीक है। तो इस रैंक पे जो हुआ था वो जेकेपीएम में लास्ट गर्ल जो हुई थी वो इस रैंक पे सेलेक्ट हुई थी। गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के भी रूल्स इस साल से जो है वो मतलब लास्ट ईयर से ही चेंज हो गए। पहले ये होता था, इन्होंने अपने सीट मैट्रिक्स में लिख के रखा हुआ है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इसका सीट मैट्रिक्स। तो इन्होंने अपने सीट मैट्रिक्स में ये लिखा हुआ है कि 4% ऑफ टोटल सीट्स जो है वो पीडब्ल्यूडी को मिलेंगी, उसके बाद 3% ऑफ टोटल सीट सीडीपी को मिलेंगी और 1% जो है वो जेकेपीएम को मिलेंगी। ये हर कैटेगरी से मिलेंगी, ये इन्होंने लिख के रखा हुआ है। बट गाइस एक चीज है कि ये इसको फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट ईयर जैसे कि हमने देखा कि ये जो कट ऑफ हुआ था हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ये मतलब टॉप से डाउन हुआ था, मतलब ये ऐसे ही किसी भी कैटेगरी से जो बच्चे मतलब टॉपर बच्चे आ रहे थे, मतलब जो बच्चे पहले आ रहे थे वो ऐसे ही उठा रहे थे, जिनके पास भी कैटेगरी थी वैसे ही उठा रहे थे। तो हम इस बार भी यही मान के चलते हैं कि ये ऐसे ही बच्चों को उठाएंगे, मतलब ये करेंगे कि रैंडमली मतलब जिसके भी टॉप जो टॉप स्कोरर्स हैं ये मतलब ये कैटेगरी वाइज नहीं उठाएंगे बच्चे, ये ऐसे ही बच्चे मतलब रैंडमली उठाएंगे, ठीक है, जो टॉप स्कोरर्स हैं। तो जेकेपीएम का गाइस हम इस बार यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉयज का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 450 से लेकर 460 के बीच में, ठीक है। बॉयज का जो कट ऑफ रहने वाला है 450 से लेकर 460 के बीच में गाइस जो कट ऑफ रहने वाला है बॉयज का, जेकेपीएम बॉयज का, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि गर्ल्स का जो है वो 380 से लेकर 390 के बीच में, ठीक है, 380 से लेकर 390 के बीच में जो कट ऑफ रहने वाला है वो गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला है। गाइस ये चीज मैंने आपको इसलिए बोली क्योंकि जो गर्ल सेलेक्ट हुई है लास्ट जो सेलेक्ट हुई है गर्ल वो ST1 कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है, ठीक है। जो गर्ल सेलेक्ट हुई है वो ST1 कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है और जो बॉय सेलेक्ट हुआ है गाइस वो ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमने ये पूरा कट ऑफ एनालाइज कर लिया है गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एस्कॉम्स का फीस स्ट्रक्चर, एस्कॉम्स का पूरी डिटेल्ड एक मतलब वीडियो लाएंगे। उसके बाद हम कॉलेज वाइज कट ऑफ की एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसकी डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दी गई है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।